दोस्तों स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज़ के चैनल में। आइए आज चर्चा करेंगे बजट की। चारों ओर हो रही है, हर नुक्कड़ और चौराहे, हर दुकान पर, हर मोबाइल में, हर इंस्टा पर, हर फेसबुक पर सब बजट, क्या महंगा क्या सस्ता। लेकिन हम चर्चा करेंगे उनके नज़रिए से नहीं, परीक्षा के नज़रिए से, जो इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षाओं में, जो कहीं से प्रश्न उठ सकते हैं उस पर। और देखेंगे दैनिक जीवन के से भी जोड़ कर कि क्या आपके दैनिक जीवन में चीज़ें सस्ती हुई, महंगी हुई, या कब क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे बजट के इतिहास की ओर, बजट शब्द की ओर। तो बजट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बूजट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या झोला। क्योंकि पहले लोग उस चमड़े के थैले या झोले में ही भर के कागज़ लाया करते थे और अपना बजट पेश किया करते थे। और कोई भी बजट हो, चाहे घर का हो चाहे जो, आदमी उसी तरीके से थैले में ही अपना कागज़ पत्तर रखता है, तो उसी से जोड़कर इसका बजट बना दिया गया था। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन आप आइए पहले देखते हैं बजट। भारत का जो पहला बजट पेश हुआ था वो बजट पेश हुआ था 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा। बहुत ही पुरानी बात हो गई, मतलब स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और उन्होंने 1860 में बजट पेश कर दिया था। तो ये हो गई बात। और देखिए भारत का जो पहला बजट स्वतंत्रता के पश्चात आया है वो 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम शेट्टी द्वारा, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट पेश किया था। और एक बात इस पे करेंगे कि एक महिला के रूप में बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था, तो इंदिरा गांधी ने पेश किया था 1970 में। हालांकि वो प्रधानमंत्री थी और उनके पास वित्त मंत्रालय भी था, तो उन्होंने पेश किया था। लेकिन एक प्रथम महिला के रूप में जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री रही हो, तो वो बजट पेश करने का काम रहा है निर्मला सीतारमण के पास, जो उन्होंने 2019 5 जुलाई को भारतीय संसद में अपना पहला बजट पेश किया था। अच्छा, अब हम देखेंगे निर्मला सीतारमण 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली देश की ही नहीं विश्व की महिला बन चुकी हैं। और अगर सर्वाधिक बजट की बात की जाए पेश करने के लिए, तो उन्होंने सी.डी. देशमुख के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए मोरारजी देसाई के 10 बजटों के ऐतिहासिक कीर्तिमान के करीब पहुंच गई हैं। तो ये तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहा थोड़ा बजट से, ऐतिहासिक रूप से, जिसमें बजट पे हमने बात कर ली। और कुछ इसमें रोचक फैक्ट हैं, उन पर थोड़ा बात कर ली जाए। तो रोचक फैक्ट ये है कि बजट पहले शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 1999 से यह सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। दूसरी चीज़, पहले बजट को फरवरी को अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग होते थे, लेकिन 2017 से इन दोनों को एक कर दिया गया। 1955 तक बजट को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता था, लेकिन इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बजट की बात आने लगी है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई जो मेन रोचक फैक्ट के बारे में बात हुई थी। हमने पहले बजट के बारे में भी आपको बता दिया। तो और भारत के इतिहास में पहली बार है कि ये रविवार को बजट पेश किया गया है। ये भी एक बड़ा फैक्ट आपके लिए हम सामने लेके आए हैं। आइए बजट का आकार देखते हैं। बजट का आकार है 53.5 लाख करोड़। बहुत ही बड़ा बजट है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जिसमें यूपी में 2 बन रहे हैं। वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो बुलेट ट्रेन के लिए भी बनाने की योजना सरकार की चल रही है। अच्छा, वाराणसी में अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए एक शिप रिपेयर, मतलब जहाज़ें जो पानी की हैं वहाँ एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा, जहाँ जहाज़ें बनाई जाएंगी। तो ये तो रहा थोड़ा यूपी के बारे में। सस्ते महंगे की बात कर लें तो कैंसर की 17 दवाएं कस्टम ड्यूटी घटा दी गई, सस्ती हो जाएंगी। माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा, दुर्लभ बीमारियों की दवा सस्ती होगी, फुटवेयर सस्ता होगा, ईवी इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, विदेश यात्रा के टूर पैकेज, फॉरेन जाना हो तो सस्ता होगा। महंगा क्या हो गया, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, शराब, मिनरल्स खनिज हैं जो आपके, स्क्रैप और तेंदूपत्ता। अच्छा, सामान्य भाषा में समझें तो बताया जा रहा है कि बीड़ी से कोई बैर नहीं, सिगरेट तेरी खैर नहीं। मतलब बीड़ी सस्ती होगी, सिगरेट महंगा होगा। तो लग्जीरियस चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाई गई है। जो आपके विलासिता के साधन हैं उसको बढ़ाया गया है। अगर जो शौक के साधन हैं, तो भाई अगर शौक आपको ज़्यादा है तो शौक के लिए आपको जेब भी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। 100 में सीधी
बात कहना है निर्मला सीतारमण का और मोदी सरकार का। तो देखिए सर्वाधिक जो धन आवंटित हुआ है वो 7,85,00,000 रुपए आवंटित हुआ है रक्षा मंत्रालय को। 15% की वृद्धि कर दी गई है बजट में और आधुनिकीकरण के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए लगभग दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय को, सर्वाधिक। तो एमएसएमई के लिए लगभग जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रहा है। थीम इसका विज़न जो है वो था विजन भारत विकसित भारत 2047, मतलब 2047 को भारत को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है, बजट उस पर आधारित था। तो अब देखिए क्या मिला, कौन किसान को क्या मिला, नौकरी पेशा को क्या मिला, ये तो सब अलग अलग व्याख्याएं हैं और उसकी व्याख्याएं करना भी बड़ा लंबा हो जाता है। तो अभी हम सिर्फ फैक्ट पर देखेंगे कि हुआ क्या है। अच्छा, बजट इतना लंबा रहा 53.5 करोड़ का, तो एक चीज़ आपके मन में आती होगी कि रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ है। अरे भाई इतना रुपया आ कहाँ रहा। तो देखिए सर्वाधिक रुपया भारत सरकार को प्राप्त होता है वह उधार व अन्य देवताओं से प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर आयकर से, इनकम टैक्स से दूसरे नंबर पर इनको आमदनी है भारत सरकार की, ठीक है। उधार और अन्य देयताएं जो इन्होंने दिया है, उधार मतलब उधार और अन्य देयताएं, वहाँ से इनको सबसे ज़्यादा पैसा आता, बारोइंग से। दूसरा आयकर से, मतलब इनकम टैक्स जो लेते हैं उससे पैसा ये ज़्यादा पाते हैं। और निगम कर, कारपोरेशन टैक्स, जो ये इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े लगाते हैं, बानी अडानी या इन पे सब पे टैक्स जो लगता है वहाँ से। तो ये तीन जो है रुपया आने का सबसे बड़ा स्रोत है भारत के बजट का। और रुपया जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा रुपया जो भारत सरकार को देना पड़ता है वो करों में राज्यों का हिस्सा, जो जीएसटी या अन्य कर हैं उन पर राज्य को जो देना पड़ता है वो 22 पैसा मतलब आप 22% समझिए देना पड़ता है। फिर उसके बाद भारत सरकार ने जो ऋण ले रखा है उस पर ब्याज देना पड़ता है लगभग 20%। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो खर्च हो रहा है रुपया वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर। तो हमने बताया तीन सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है, बारोइंग से, उधार और अन्य देयताएं से, और फिर इनकम टैक्स से, फिर निगम कर से। और लेकिन जाता कहाँ है, करों का जो बंटवारा है राज्य करते हैं उनको, फिर ब्याज भुगतान करते हैं उनमें जाता है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं। तो बजट का मतलब यही होता ही है कि कहाँ से आया और कहाँ को गया, कितना खर्च होना है, कहाँ से आना है, इन सब पर चर्चाएँ होती हैं बजट में। तो ये एक हमने जो है एक आपको एक समराइज व्यू में बताने की कोशिश की बजट के बारे में। इस पर आप थोड़ी नज़र बनाइए और फिर हम बजट में देखेंगे कि क्या मेन चीज़ें हैं तो वो आपको बताएंगे। थैंक यू।